देखिए, हमारी एक मूवमेंट पिछले 30 साल से चल रही है। पहाड़ी जो हम एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। हमारी जो सबसे पहले 1999 में ऑर्डर नंबर 159 के तहत एक फाइल रिकमेंड हुई थी सेंटर में, जिसमें 6 ट्राइब और भी थे, उसमें पहाड़ी भी एक ट्राइब था, जिसकी फाइल पहले नंबर पर थी। तो एक बड़ी लंबी कहानी है। वक्त के साथ साथ हमारे साथ खिलवाड़ होता रहा, लेकिन पहाड़ियों ने, मैं सलाम पेश करता हूं और खराज तहसीन भी पेश करता हूं जो लोग चल बसे हैं, जिन्होंने ये, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये तहरीक शुरू की थी। और आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं। आपने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। तो उन्होंने जम्मू के एक बहुत बड़े जलसे में, मैं कहता हूं कि हज़ारों की, लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग थे, उन्होंने पहाड़ी ट्राइब को लेकर बड़े पॉजिटिव अपने जो स्पीच में कहा कि पहाड़ियों को उनका हक नहीं मिला है आज तक, हम उनका हक देना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी जो 4% रिजर्वेशन मिली है, वो जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है, उसकी वजह से ही 4% रिजर्वेशन मिली है वो, लेकिन वो विद इन स्टेट है, वो नाकाफ़ी है। क्योंकि आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज हमारे बच्चे मास्टर, PhD, डॉक्टर्स, बहुत सारी डिग्रियां करके भी दर दर भटक रहे हैं। लेकिन हम ये इतना कहना चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, जिसने 1 करोड़ 30 लाख आवाम देखनी है, वो अगर यहाँ पे आता है, उसको ये पता है कि पहाड़ी एक ट्राइब है, कबीला है, उसकी क्या मुश्किलात हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहाड़ी जो है वो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बहुत वीकर सेक्शन है। और पहाड़ियों ने ये कहा है आज कि अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पहाड़ियों को इलेक्शन से पहले, जैसे कि एज पर जीडी बख्शी कमीशन में ये लिखा गया है कि पहाड़ियों को एसटी ट्राइब मिलेगा, तो अगर ऐसा होता है, पहाड़ी जहां तक भी हैं, उड़ी करना से लेकर शोपियां से लेकर पहलगाम तक, और शांगस से लेकर राजौरी, पुंछ के चप्पा चप्पा, कुना कुना के जो पहाड़ी हैं, वो मैं कहता हूं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि पहाड़ी लोग एहसान फरामोश कभी भी नहीं होंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहाड़ियों पे एहसान करती है, तो पहाड़ी उसका बदला आने वाले इलेक्शन में जरूर चुकाएंगे, क्योंकि पिछले 70 सालों से पहाड़ियों के साथ नाइंसाफी होती रही है। लेकिन हम अमित शाह साहब का मशकूर ममनून है, हम बीजेपी गवर्नमेंट का मशकूर ममनून है, जिन्होंने, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं यहाँ पे वो नुमाइंदा नहीं हूँ या स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो हक की बात है मैं कहना चाहता हूँ कि पहाड़ियों की अगर दुखती रग पर किसी ने हाथ रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी है और इस मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं। मैं इसके साथ साथ विबोध गुप्ता जी का, रविंद्र रैना जी का, मुर्तजा खान साहब जो इस वक्त श्रीनगर में, वो बहुत सारे पहाड़ी एक्टिविस्ट हैं, राजौरी में, पुंछ में, जगह जगह पर जो है इस वक्त लगे हुए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इकबाल साहब, खासकर इकबाल मलिक साहब, अगर उनका नाम ना लूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, कि जिस तरीके से उन्होंने जम्मू के अंदर अपना एक जोर दिखाया, और इस वक्त जो लोग सवालिया निशान यहाँ पे पहाड़ियों के ऊपर लगाना चाहते हैं, मैं उनको भी एक आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, पगड़ी हमारी पहचान है, पगड़ी हमारी शान है, पगड़ी के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अगर आप पिछले 70 सालों से या 75 सालों से पगड़ी पहन रहे हैं, तो हम उस आपकी पगड़ी का एहतराम कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। तो आपको आज हम पगड़ी, अगर हमारा कोई पहाड़ी भाई पगड़ी पहनता है, तो उसको, आपको अगर दिक्कत होती है, तो हम ये नहीं होने देंगे। क्योंकि गुज्जर और पहाड़ी एक समाज का हिस्सा है। ये एक समाज में एक मतलब जैसे हम कहते हैं खुशी गमी में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले हैं। लेकिन मैं उन लीडरों को भी कहना चाहता हूँ जो पहाड़ियों के वोट लेकर आगे जाते हैं, लेकिन अगर आज मुल्क का मिनिस्टर आया था, तो अगर अच्छा होता, यहाँ के मेंढर के MLA साहब, जो यहाँ सबका MLA साहब थे, वो भी पहाड़ियों को साथ लेकर हमारी रहनुमाई वहाँ पर करते। अच्छा होता अगर चौधरी जफर साहब भी हमारी रहनुमाई लेकर जाते, पहाड़ियों के वोटों से जीते हैं, वो भी वहाँ पे जाते। अच्छा ये होता कि शाहनवाज चौधरी साहब भी हमारी रहनुमाई करते। अच्छा ये होता कि हमारे गुज्जर भाई सारे मिलकर ये कहें इस वक्त के पहाड़ी को इनका हक दिया जाए। जब उनको हक दिया जाता, हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हमारे हक की बात आती है, तो बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द और रोड़ है। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे लोग समाज में बांटने वाले हैं। मैं कहता हूँ मिलजुल कर चलेंगे, ये राजौरी पुंछ में गुज्जर पहाड़ी जो इत्तेहाद है वो कायम व दायम रहेगा। लेकिन जो ऐसे शर्पसंद अनासर हैं, जो हसद से भरे हुए लोग हैं, उनका चेहरा इस वक्त सामने आया है और वो अब काला मुंह लेकर घूमेंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पहाड़ियों को इलेक्शन कमीशन जो अनाउंस करने से पहले ऐसे स्टेटस देगा, तो हम इसी बात पर, इसी के ऊपर रखें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने पीर पंचाल के नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से, अपने सरपंचों से, एसटी भाइयों के लोगों से भी, हिंदू मुसलमान सब से कहना चाहता हूँ
खुदारा इस बार आगे आइए, ये वक्त पीछे हटने का नहीं है। वो कहते हैं कि लम्बू ने खता की थी तो सदियों ने सजा पाई। अगर इस वक्त आप पीछे हटके तो फिर मुझे नहीं लगता है कि अगर हमारा एक नारा भी है इसमें कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारा एक ही मंजिल है, एक ही मकसद है, एक ही मंशूर है, एक ही मिशन है कि ST स्टेटस, उसके बाद हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, दबा जाएंगी, कुछ नहीं जाएंगी। क्योंकि आपसे पूछेंगी, इन सरपंच साहब से पूछेंगी, इनसे पूछेंगी कि जनाब आपने क्या किया हमारे लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये वक्त है, वक्त होता है एक मांगने का भी, यही वक्त है। होम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि हम देना चाहते हैं, आप वो लेने वाला मुंह मांगिए, वो लाइए, वो हाथ लाइए। वो मैं कहता हूँ मिलजुल कर हम इस चीज़ के लिए अपने नौजवानों को अवेयर करेंगे, अपने मोहल्ले में, पंचायत में, विलेज में, गांव में, ब्लॉक में इसकी कम्युनिटी जो कमेटियाँ छोटी छोटी बनाएं और इस पर वर्क करें। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे एक बड़ी पुरजोर जो है मेंढर से एक आवाज़ ज़ोरदार उठेगी, रजौरी में है। और कश्मीर के साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी जागे और इस मसले को जो है तेज़ी के साथ जो है होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर लाया जाए। और उसके बाद में जो है अमित साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने ट्वीट में भी ये लिखा है हमारे पहाड़ियों के बारे में। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो उनकी है वो मुझे लगी है कि उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ी हमारा साथ देंगे या नहीं भी देंगे तो जो पहाड़ी स्टेटस हमें मिलेगा तो कल आने वाले वक्त में आपकी एक सीट भी जो है वो रिजर्व हो जाएगी। तो जो आपका पहाड़ी आदमी है वो असेंबली में बैठा हुआ नजर आएगा, जो चीज़ आज तक हमने सोची भी नहीं थी। आज दिन तक हमारे राजा साहब ने, महमूद साहब ने सारी बातें बता दी, जो भी है कि पूरी डिटेल में इन्होंने बता दिया। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज दिन तक जो हम पहाड़ी लोगों को वोट दे के जिताते थे, लेकिन उन्होंने आज दिन तक कभी भी हमारी बात जो है ऊपर जाके असेंबली में नहीं की कि पहाड़ी भी किसी खाते में आते हैं या नहीं आते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे महमूद साहब की ये लगी। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि अगर हमारे पहाड़ी इस बार वो कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, आप लेने वाले बनो, ये बात भी महमूद साहब ने कही। और मैं अपने पहाड़ी भाइयों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यही लास्ट मौका है हमारा आगे निकलने का। अगर हमारे पूरे पहाड़ी आगे निकल आए तो हम बड़े आराम से अपनी अभी जहाँ भी हमारी सीटें हैं बड़े आराम से और बड़े पुरअमन तरीके से निकालेंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये महमूद साहब की अच्छी लगी कि जो गुज्जर भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं। अगर हम आज दिन तक इनके साथ चले, उनको खुश होना चाहिए। जो ऊपरी सतह पे लीडर बैठे हैं उन्होंने मांग करनी चाहिए, जैसे हमारे आज मकसूद साहब ने की, DGP जो रिटायर हैं, उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस दे रहे, मुझे इसमें कोई इनकारी नहीं है, क्योंकि अगर उनका हक बनता है तो उनको दो। तो मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी मुबारक जो मैं अमित शाह को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा कदम, हमारे बहुत अरसे से हम इसके पीछे लटक रहे थे, रविंद्र रैना साहब ने, विबोध गुप्ता साहब, क्योंकि मुझे तो नाम याद नहीं है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे लिए लड़के। और मैं एक बात आपको लास्ट में बता दूं, जैसे विबोध गुप्ता है, बाकी जो है हमारे पहाड़ी, हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि एक बार वो मेंढर में आए और हमारी मेंढर की रैली देखें कि पहाड़ियों की रैली कैसी होती है। इसी पर मैं दुआ करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझसे कबल हमारे भाई राजा महमूद खान साहब ने मज़ीद कह दिया है। और मैं हिंदुस्तान के हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी पहाड़ियों की जो एक देराना मांग थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई हमें कर्ज देगा तो हम इंशाअल्लाह उसको विद इंटरेस्ट जो है वो लौटाएंगे। और मैं पहाड़ी लोगों की तरफ से जो हमारा एक देराना मांग है इसको पूरा करने के लिए मैं अपने तमाम पहाड़ियों को और जितने भी खासकर हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे पहाड़ी नुमाइंदे हैं, जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है। बहुत बहुत CBSE एफिलेटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1ली से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका।